Good evening, everybody. This side Khushi from Lexis and Company. So today we will discuss the most important topic, which is one-person company. The one-person company is a new concept in India. This is not that so much old concept or which is familiar to the India. This is basically governed by the Companies Act of 2013. जो 2013 का जो एक्ट था कंपनी का, उससे ये गवर्न होता है वन कंपनी एक्ट, वन पर्सन कंपनी विच इज़ सो रजिस्टरिंग अ कंपनी इज़ अ फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया। क्योंकि कभी भी किसी कंपनी को जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे रजिस्टर करना पड़ता है, बिकॉज हाउ द गवर्नमेंट विल नो दैट यू हैव अ कंपनी। ओके, सो वन पर्सन कंपनी इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ कंपनी एंड इसका जो फॉर्मेशन होता है वो मैंने आपको जैसे बता दिया कि इंट्रोड्यूस इन द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, सो इसमें क्या होता है बेसिकली कि कोई एक पर्सन होगा जो उस कंपनी का हेड भी होगा, उसी कंपनी का डायरेक्टर होगा, नॉमिनी होगा, एवरीथिंग ही विल बी। ओके, एक्चुअली नॉमिनी नहीं होगा, नॉमिनी वो अपॉइंट करेगा, पर नॉमिनी तभी काम करेगा जब डायरेक्टर उस कंपनी का नहीं रहेगा। बेसिकली जब उसकी डेथ हो जाएगी या वो एब्सेंट हो जाएगा, एब्सेंट इन द सेंस कि ही इज़ नॉट इन एब्सेंस ऑफ दैट जुरिडिक्शन और समथिंग वट एवर यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट। सो ही विल नॉमिनी विल वर्क इन द एब्सेंस ऑफ शेयर होल्डर विच इज़ अ सोल शेयर होल्डर। सो वन पर्सन जो हम बता रहे हैं यहाँ पे वो शेयर होल्डर है, सोल शेयर होल्डर एंड अ डायरेक्टर है वो। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं वन कंपनी के होने के? बेनिफिट आप कह सकते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इसको स्टेटस मिलता है। लाइक अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर की जाती है तो उसको जो स्टेटस होता है वो वन कंपनी रजिस्टर का, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानी जाती है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो इफ़ यू नो दैट उसमें काफ़ी लोग होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, लाइक 200 के तक के करीब के लोग होते हैं। तो वन कंपनी पर्सन जो एक कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि इंडिया में अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है बिजनेसेस की, और जब बिजनेस ग्रोथ होगा तो इंडिया को फ़ायदा होगा। और अगर ये देखिए, अगर कोई एक पर्सन भी अगर इसमें कंपनी लेकर आता है अपनी तो वो रजिस्टर करता है, तो उससे बेनिफिट किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को, बिकॉज देयर इज़ अ टैक्स विच हैज़ टू पेड। सो दीज ऑल द थिंग्स विच कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सो दैट्स वाई द वन पर्सन कंपनी कॉन्सेप्ट हैज़ केम। सो नाउ द सेकेंड थिंग कि बेनिफिट में क्या होता है कि एक्सेस टू क्रेडिट, बैंक लोन्स, लिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है क्योंकि जैसे ही हमारी प्राइवेट लिमिटेड की लाइबिलिटीज़ होती है, सेम द थिंग विच इज़ वन पर्सन कंपनी। एंड प्रोटेक्शन फॉर बिजनेस, यानी उसके बिजनेस को प्रोटेक्शन मिलती है। अगर मान लीजिए वो किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहा है, उसको अगर वो कंपनी रजिस्टर है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सर्टन उसको बेनिफिट्स मिलते हैं जो वो उठा सकता है। और बैंक लोन में उसको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि कंपनीज को बैंक लोन मिलना थोड़ा ईजी होता है रेदर दैन अ सिंगल पर्सन। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस द रिक्वायरमेंट, लाइक क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वन कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो इसमें एक मिनिमम वन शेयर होल्डर होना चाहिए। किसी भी कंपनी को, किसी वन पर्सन कंपनी को अगर हम रजिस्टर कर रहे हैं, देयर शुड बी वन शेयर होल्डर एंड मिनिमम वन शेयर होल्डर, मिनिमम वन डायरेक्टर, मिनिमम वन नॉमिनी। एक नॉमिनी भी होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू कि जो नॉमिनी डायरेक्टर के बाद काम करेगा उस कंपनी में। नो मिनिमम कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बट OPC, which is one person company, should have minimum authorized share capital of at least 1 lakh। कम से कम उसकी शेयर कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए, तभी वो कंपनी एक बिजनेस सस्टेन कर सकती है। Now the second, the name of company should be unique and not similar to any existing name or trademark। Like अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। लाइक इफ़ यू आर रजिस्टरिंग एनी कंपनी, ओके, सो इट शुड बी प्योरली यूनिक। लाइक इफ़ यू नो मैनी कंपनीज नेम, लाइक ऑल द कंपनीज हैव डिफरेंट नेम, अगर कुछ सेम मैच हो भी रहा है बट दे आर नॉट लाइक कॉन्ट्रेरी टू द ट्रेडमार्क, वो दोनों एक दूसरे को ट्रेडमार्क को नहीं इन्फ्रिज कर रही है। क्योंकि कंपनी का जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसका हम ट्रेडमार्क भी करवाते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, as I have told in the past videos। So किसी कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसकी एवरीथिंग लाइक हमको सारा करवाना पड़ेगा। कभी कभी हमें उस पर पेटेंट भी करवाना पड़ता है, कभी कभी कॉपीराइट उसकी कुछ चीज़ों का करवाना पड़ता है। सो it should not be configurant like with a trademark to another company's mark or something else. So this is all about the one person company. In the next video we will discuss the registration of company विच इज़ वन पर्सन कंपनी। बट ये चीज़ देखिएगा, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में जो प्रोसेस करूँगी मैं, उसमें बताऊँगी मैं जो आपको, तो वो प्रोसेस आपकी आगे की चीज़ों में भी काम आएगा। दैट आई विल टोल्ड इन दैट वीडियो। सो thanks to watching this video. If you don't understand anything, please let me know in the comment. So thank you so much.